Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 6, Vegetable Farm. This chapter is from your Joyful Mathematics of class 1 new NCERT. So let us just move ahead with the worksheet and let us just see what is there in the chapter. So एक image दी गई है and it is written here that Rumi and Shami helped each other taking out vegetables from the field. Each of them took a basket and plucked the vegetables. Let us see how many vegetables they both took out. रूमी और शमी दोनों सब्जियां निकालते हैं साथ में मिलकर जमीन में से और उसको बास्केट में यानी टोकरी में जमा करते हैं। प्लग्ड मतलब उखाड़ना या निकालना या तोड़ना, ठीक है। फिर उसको टोकरी में जमा करते हैं। अब कह रहे हैं कि किसने कितनी सब्जियां तोड़ी, तो वो हमें काउंट करना है। तो नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ बास्केट में सब्जियां दी हुई हैं। चलिए इसको कैसे काउंट करेंगे तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रूमी का बास्केट है, देखते हैं इसमें कितने टोमेटो हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 टोमेटोज हैं। अब शमी के बास्केट में कितने हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही दिया है 7 टोमेटोज एंड 5 टोमेटोज ऑल टुगेदर मेक 12 टोमेटोज। कितने हो जाएंगे 12। लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है 9 कैरेट्स इन वन बास्केट एंड 4 कैरेट्स इन अनदर बास्केट। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, देखो एक में 9 कैरेट्स हैं, 9 गाजर हैं, दूसरे में 4 हैं, तो टोटल काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 है टोटल, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। उसके बाद मूली दी हुई है रेडिश, सो इसमें दोनों बास्केट में 8 रेडिश हैं जैसे यहाँ लिखा है। तो कितने होंगे टोटल, चलो काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 होंगे टोटल, तो हम यहाँ लिख देंगे 16। नेक्स्ट है लेट अस प्ले। अब टीचर बोल रही हैं, टीचर के हाथ में यहाँ पे गिन लड़ी है। गिन लड़ी क्या होता है, एक चेन होती है जिसमें मोती होते हैं, उससे हम काउंटिंग करते हैं। तो टीचर बोल रही है हाउ कैन यू ऐड 12 एंड 4 ऑन गिन लड़ी। आप एक गिन लड़ी के ऊपर 12 और 4 को कैसे ऐड करोगे। तो ये बच्चा बोलता है आई काउंट 12 बीट्स फर्स्ट एंड नाउ आई एम काउंटिंग 4 मोर। तो 12 और 4 को ऐड करना है, तो वो कह रहा है पहले मैं 12 काउंट करूंगा, फिर मैं 4 और बीट्स को काउंट करूंगा। तो उसके बाद आ जाएगा, जब मैं 4 को काउंट करूंगा 12 के बाद 13 14 15 एंड 16 16 बीट्स आ जाएंगे। ये आपको टफ लग रहा होगा, एक बार हम गिन लड़ी पे देखते हैं। तो गिन लड़ी इस तरीके से एक चेन होती है और उसमें ऐसे रंग बिरंगे मोती होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया। तो पहले वो कह रहा है कि 12 काउंट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे 12 बीड्स हैं, यहाँ तक 12 मोती हैं। अब उसके बाद कह रहा है वो 4 काउंट करेगा, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ तक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ 12 था, 13 14 15 एंड 16, यानी कि टोटल 16 हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें कह रहा है शो हाउ यू कैन ऐड दीज नंबर्स ऑन गिन लड़ी। आप इन नंबर्स को कैसे ऐड करोगे, तो एक एक करके देखते हैं। 13 में 4 ऐड करना है, पहला हमें करके दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है 17। कैसे आया है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 है, उसके बाद 4 गिनेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ तक आया, कितना हो जाएगा 14 15 16 एंड 17। तो 13 के बाद हमने 4 गिना तो आंसर आ गया 17। ऐसे ही नेक्स्ट है 14 के बाद हमें 5 गिनना है। तो पहले 14 कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यहाँ तक है। उसके बाद 5 गिनो 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ तक गिनना है। तो यहाँ 14 था, 15 16 17 18 एंड 19 19 आ रहा है, तो हम यहाँ 19 लिख देंगे। फिर 6 और 8 को ऐड करना है, तो 6 पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक 6 आया। उसके बाद 8 और काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 6 के बाद 8 काउंट करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यहाँ तक 14 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 14। नेक्स्ट है 5 और 7 को ऐड करना है, तो पहले 5 ऐड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ आ रहा है। उसके बाद 7
1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ तक आ रहा है। तो 5 के बाद कितना हो जाएगा? 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले हम दोनों मोतियों को काउंट करेंगे, फिर टोटल को काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉप एंड फाइंड द सम। हॉप मतलब होता है कूदना। अब जैसे यहाँ पे गिनलड़ी थी, तो अब हमें एक नंबर लाइन दी हुई है जिसमें 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें इसके हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है 8 + 5 कितना होगा? तो यहाँ हमें करके दिया हुआ है 13। कैसे? तो पहले 8 है, उसके बाद 5 तक काउंट करो। 1 2 3 4 एंड 5 कितना आ रहा है? 13। समझ में आया कि 8 था, उसके बाद हमने 5 काउंट किए, तो 13 पे आ रही है हमारी फिंगर, है ना। तो यहाँ 13 लिखा है। ऐसे ही नेक्स्ट है 13 में 3 ऐड करना है। तो 13 तक यहाँ तक है, फिर 3 ऐड करो। 1 2 3 कहाँ आ रही है फिंगर? 16 पे। तो 13 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। ऐसे ही नेक्स्ट है 2 + 16। अब देखो 2 + 16 बोलो या 16 + 2 बोलो, आंसर सेम ही आएगा। तो 16 तक हो गया है, अब 2 और ऐड करना है। 1 2 तो कहाँ आ रही है फिंगर? 18 पे, यानी 16 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट है 4 + 12 या 12 + 4। तो 12 तक हो रखा है, उसके बाद 4 1 2 3 एंड 4 किस पे आ रही है फिंगर? 16 पे। तो हम लिख देंगे 16। मतलब एक नंबर जो दिया हुआ है, जो भी डिजिट दी हुई है, उसके बाद की डिजिट को हम आगे काउंट करेंगे। ओके। नेक्स्ट है 5 और 3, यहाँ 8 दिया हुआ है। कैसे काउंट किया है? तो 5 ये रहा और 5 के बाद 3 ऐड करो। 1 2 एंड 3 कहाँ पे फिंगर आ रही है? 8 पे। तो 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अब दोनों ब्लैंक्स दिए हुए हैं और लिखा है कि दोनों को ऐड किया है तो 13 आता है। तो हम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, लेट्स से मैंने 10 ले लिया, तो 10 में कितना ऐड करूँ तो 13 आएगा? तो 10 के बाद 1 2 एंड 3, मतलब 3 और गई तो 13 आ गया, है ना। तो 3 लिख देंगे। 10 + 3 = 13। ओके, यहाँ पे हमें खुद ही ढूंढ के लिखना था कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है कौन से दो नंबर को ऐड करेंगे तो 10 आएगा? तो ऐसे तो बहुत सारे दो नंबर है जिनको हम ऐड कर सकते हैं तो 10 आएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेट्स से मैंने 7 लिया, तो 7 के बाद काउंट करते चलो, कहाँ पे 10 आ रहा है? 1 2 एंड 3। तो 3 हमने ऐड किया तो 10 आ रहा है। तो 7 + 3 = 10। नेक्स्ट है 18 लाना है, तो कौन से दो नंबर को ऐड करेंगे? लेट्स से मैंने 15 ले लिया। 15 के बाद काउंट करो, 16 17 एंड 18। 3 ऐड किया 15 में तो आंसर आ गया 18। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ऐड इन योर ओन वे। अब हमको खुद से नंबर लाइन का यूज करके या किसी भी तरीके से ऐड करना है। ऐड करना मतलब जोड़ना है। तो पहला है सपना हैज 12 कलर्ड पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स हैं सपना के पास? कलर पेंसिल 12। एंड गौरी हैज 6 कलर पेंसिल। गौरी के पास 6 है। अब कैसे इनको ऐड करेंगे? 12 और 6 को ऐड करना है। तो देखो सपना कैसे काउंट कर रही है? 12 + 6, मतलब 12 है पेंसिल और उसमें 6 और ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना आ रहा है? 18 पे फिंगर आ रही है, तो आंसर है 18। लेकिन गौरी इसको कैसे ऐड कर रही है? गौरी ने 12 को लिख दिया 10 + 2। 10 में अगर 2 ऐड करोगे 1 2, तो कहाँ कितना आ रहा है? 12 पे, है ना। तो 10 + 2 और ये 6 तो एज इट इज है। तो आप इसको ऐसे भी ऐड करोगे 10 और फिर 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8। तो 10 और 8 18। ओके, तो अलग अलग तरीके से इसमें किसी भी कॉम्बिनेशन से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हमें ऐड करना है। अमन हैज 8 लड्डूज। अमन के पास 8 लड्डूज है, मतलब यहाँ। एंड चरणजीत ब्रॉट 6 लड्डूज। अब चरणजीत कितने लड्डू लेकर आया? 6। तो 8 के बाद 6 काउंट करो। 1 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ आ रही है फिंगर? 14 पे। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन ऑल, टोटल कितने लड्डूज हैं? तो 14, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 14। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीना हैज 12 बैंगल्स। शीना के पास 12 चूड़ियां हैं। शी गॉट 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर। अब उसकी सिस्टर ने उसको 6 और दे दिए। तो पहले 12 थे, अब 12 के बाद 6 काउंट करो। 1 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ आ रही है फिंगर? 18 पे। तो पूछा है हाउ मेनी बैंगल्स डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितने हैं टोटल? तो 12 में हमने 6 ऐड किया तो आंसर आ गया 18। यहाँ लिख देंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डू व्हाट वुड यू लाइक टू ब्रिंग फॉर द पिकनिक, डिस्कस विद योर फ्रेंड।
Draw the things you would like to take to the picnic and write the total number of eatables in the space provided. अब देखो, आपको पूछ रहा है कि आप पिकनिक पे जाओगे तो आप क्या चीज़ें लेकर जाना चाहोगे। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप जो भी लेकर जाना चाहोगे आप ड्रॉ करोगे और फिर टोटल काउंट करके लिखोगे कि कितनी चीज़ें हैं। तो लेट्स से कि मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, हम 3 फ्रेंड्स जाने वाले हैं और हर फ्रेंड ने डिसाइड किया है 1 एप्पल और 2 बनाना लेकर वो पिकनिक पे आएगा, ठीक है, या आएगी। तो मैं पहले एक एप्पल ऐसे रेड कलर से ड्रॉ किया और उसमें मैंने लाइट रेड कलर फिल कर दिया। ऐसे ही मैंने डार्क येलो से बनाना ड्रॉ किया, उसमें लाइट येलो फिल कर दिया। 2 है ना। तो ऐसे ही तीनों फ्रेंड्स लेकर आएंगे, तो 3 बार मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इनको ऐड करो, गिनो कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 होते हैं टोटल। तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। आप जितने ड्रॉ करेंगे आप वो लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने एडिशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब जोड़ने वाला जो भी पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब हमें सब्सट्रैक्शन सीखना है, यानी कि माइनस करना सीखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे माइनस। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन विद सम मोर नंबर्स, यहाँ पे हमें केले दिए हुए हैं, बनानास दिए हुए हैं, कितने हैं 15, यहाँ लिखा है 15 माइनस 9, और 9 बनानास खा गए, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कितने बचे, तो देखो इस नंबर लाइन पे 15 यहाँ आ रहा है, इसमें से कितने बनाना खा गए 9, तो 9 कट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 कट गए तो कितने बचे 6, 6 बच गए तो आंसर आ गया 6। वेरी सिंपल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला यहाँ क्यूब्स दिए हुए हैं, देखो 16 क्यूब्स हैं टोटल लिखा हुआ है, उसमें से 4 को कट कर दिया यानी माइनस कर दिया है, तो कितने बच गए, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 बचे, हम यहाँ लिख देंगे 12। नेक्स्ट में 12 क्यूब्स है, उसमें से 5 कट हो गए तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे तो हम 7 लिख देंगे। आई होप माइनस आपको इजी लग रहा होगा। फिर है 14 क्यूब्स हैं, उसमें से 7 कट कर दिए रेड लाइन से, तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 लिख देंगे। फिर 16 क्यूब्स हैं, उसमें से 6 माइनस कर दिए, तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 क्यूब्स बचे। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे लाइंस खींची हुई है, तो टोटल 15 लाइंस खींची हुई है, उसमें से 5 को रेड कलर से कट कर दिया है, तो कितनी लाइंस बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें कोई इमेज नहीं दी है, लिखा है 15 माइनस 0। अब देखो कोई भी चीज, मान लो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए 15, ठीक है 15 लेने थे 15, अब उसमें से 0 मतलब एक भी नहीं कटा, तो कितने बचेंगे, टोटल 15 ही बचेंगे, है ना, 15 ही बचेंगे क्योंकि 0 माइनस हुआ है, एक भी नहीं गया है, ठीक है, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। नेक्स्ट है, ऐसे यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, 17 में से 9 माइनस करना है, तो मैंने 17 पोटैटोज ड्रॉ कर दिए, आलू ड्रॉ कर दिए, उसमें से 9 को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब कितने पोटैटोज बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गए तो हम 8 लिख देंगे। ऐसे ही 13 पोटैटोज ड्रॉ करेंगे, उसमें से 3 माइनस कर दिया 1 2 एंड 3, तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हॉप एंड जंप। अब नीचे नंबर लाइन है, यहाँ पर अंजलि एंड रेनू आर प्लेइंग बाय हॉपिंग एंड जंपिंग। अंजलि और रेनू यहाँ खेल रहे हैं, इस नंबर लाइन पे हॉप कर रहे हैं, कूद रहे हैं और जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अंजलि क्या कहती है, आई एम जंपिंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 6। अहेड मतलब होता है आगे, तो 6 से यहाँ आप देख सकते हैं 6 से 2 स्टेप आगे गई, तो 7 एंड 8, तो कहाँ पहुंच गई वो 8 पे पहुंच गई अंजलि। अब रेनू बोल रही है आई एम जंपिंग 7 स्टेप्स बैक फ्रॉम 15। वो 15 से यहाँ देखो ब्लू लाइन से दिया हुआ है 7 स्टेप्स बैक गई, बैक मतलब पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 स्टेप्स पीछे गए, तो वो भी कहाँ पर आ गई 8 पर आ गई, है ना। तो वही रेनू बोल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेनू ने कहा ओह वी बोथ हैव रीच द सेम प्लेस। एक आगे की तरफ से आई, एक पीछे की तरफ से, लेकिन दोनों पहुंची सेम जगह पर 8 के पास, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लेटर्स 2, मेक अ नंबर स्ट्रिप इन द प्लेग्राउंड और एट होम एंड फाइंड द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन रीच टू द सेम प्लेस। अब जैसे अंजलि और रेनू
दोनों ने अलग अलग तरीके से ट्रैवल किया, एक आगे से गई एक पीछे बैक गई, लेकिन पहुंचे सेम जगह पे। ऐसे ही हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करके और चेक करना है कि कौन से दो जो नंबर हैं वो सेम है। ठीक है, तो ये आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जहां भी आप खेल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। तो पहला दिया है 8 + 7, तो 8 यहाँ है, उसके बाद 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितना आ रहा है? 15 पे आ रहा है, यानी 15 से इसको मैच कर दिया। ऐसे ही इसको दूसरी तरफ, यहाँ 17 है, 17 में से 2 को माइनस करना है, यानी 2 कट कर दो, 1 2, तो कितने बच गए? 15। तो ये दोनों 15 से मैच किए हुए हैं। ऐसे ही हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो 9 ये रहा, फिर उसमें 9 ऐड करना है, 9 + 9, तो 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कहाँ पे आ रहा है? 18 पे, तो इसको हम 18 से मैच कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 कहाँ है? ये रहा, इसमें हमें 2 ऐड करना है ना, तो 10 + 2, तो 11 एंड 12 पे, तो इसको हम 12 से मैच कर देंगे। फिर 16, तो ये रहा 16, इसमें 1 ऐड करना है, तो 1 यानी कि नेक्स्ट वाला, तो कितना आ जाएगा? 17, तो हम 17 से मैच कर देंगे। फिर है 11, 11 के बाद 3 काउंट करना है, 1 2 3, कहाँ पे पहुंचे? 14 पे, तो हम इसको 14 से मैच कर देंगे। अब इस साइड आ जाते हैं। 15 हमने देखा ये रहा, और उसमें से 3 माइनस करना है, 1 2 3, तो कितने बच गए? 12। ओके, अब ये दोनों हमें सेम आंसर मिल रहे हैं। 10 + 2 भी 12 होता है, और 15 - 3 भी 12 होता है। नेक्स्ट है 18, अब 18 में से एक माइनस करना है, 1, तो एक कट गया, तो कितने बचेंगे? 17, तो ये रहा 17, सेम कलर से मैच कर दिया, पर्पल है ना। 16 + 1 भी 17 होता है, और 18 - 1 भी 17 होता है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 - 2 हमने देख लिया था, 15 आया। उसके बाद है 18 - 0, 18 ये रहा, उसमें से 0 माइनस करना है, मतलब कुछ माइनस नहीं करना, तो आंसर क्या आएगा? 18, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है 16, ये रहा, इसमें से 2 माइनस करना है, 1 2, तो कितना आंसर आया? 14, तो हम इसको 14 से मैच कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं, मतलब इसमें हमें छोटी छोटी स्टोरीज दी हैं और क्वेश्चंस हैं 4 5, उसको सॉल्व करना है। तो पहला दिया हुआ है, अ पॉटर हैड 9 दियाज, एक जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास 9 दिया हैं छोटे छोटे, तो इसको हम 9 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ही सोल्ड 5 दियाज, 9 थे, उसमें से 5 उसने बेच दिए, तो 5 को हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, देन ही मेड 7 मोर दियाज, उसने फिर 7 और दिया बनाए, 7 लाइन और ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पूछ रहा है हाउ मेनी दियाज डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने दिया बचे। तो चलो बचे हुए को काउंट कर लेते हैं, जो लाइंस कटी नहीं है उसको हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो हम यहाँ लिख देंगे बॉक्स में 11। नेक्स्ट है 6 चिल्ड्रन सिट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप, पहले बस स्टॉप पे 6 बच्चे बैठते हैं, तो यहाँ पे 6 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। एट द सेकेंड स्टॉप 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस, बोर्ड मतलब बस पकड़ना या बस में चढ़ना, 8 और बच्चे चढ़ जाते हैं, तो 8 लाइन और ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कह रहा है 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट द थर्ड बस स्टॉप, जब थर्ड बस स्टॉप आता है उसमें से 7 बच्चे नीचे उतर जाते हैं, तो मतलब माइनस करना है, 7 काट दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द थर्ड स्टॉप, तो थर्ड बस स्टॉप पे अब कितने बच्चे हैं बस में, तो बचे हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है देर आर 18 सीट्स इन अ बस, एक बस में 18 सीट्स हैं, तो पहले 18 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब कह रहा है इफ 9 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सिटिंग इन इट, 18 सीट है एक बस में, कह रहा है 9 बच्चे पहले से ही बैठे हुए हैं, तो बताओ और कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो 9 बच्चे पहले से ही हैं, तो उसको कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इतनी सीट तो पहले से ही बुक है। अब कितने बच्चे और आ सकते हैं, तो बचे हुए को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 और बच्चे आ सकते हैं, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। नेक्स्ट है कुलजीत गॉट 14 टॉफीज इन हर बॉक्स, शी shared few toffees with her friends. She was left with 6 toffees. How many toffees did she share with her friends? कुलजीत के पास 14 टॉफीज हैं, कितनी टॉफीज हैं? 14, तो 14 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 एंड 14।
ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसके पास 6 टॉफियां बची है, बाकी सारी उसने बांट दी दोस्तों में। तो 6 कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतनी तो इसके पास है। तो पूछ रहे हैं दोस्तों को कितनी बांटी। तो जो नहीं है उसके पास वो उसने बांटी है, तो बचे हुए को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टॉफीज उसने दोस्तों को बांट दी, तो यहाँ हम लिख देंगे 8। ओके। नेक्स्ट है, रमन गॉट 12 bananas and ate a few of them. He is left with 5 bananas. How many bananas did he eat? रमन के पास 12 बनाना थे, 12 केले थे। तो 12 ड्रॉ करो, लाइन्स 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब उसके पास 5 बनानास बचे हुए हैं, कितने हैं? 5। तो 5 कट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 तो इसके पास है। अब पूछ रहे हैं उसने खाए कितने, कुछ वो खा गया था, तो कितने खाए उसने? तो जितने पे कट नहीं है, मतलब जितने उसके पास नहीं है, इसका मतलब वो खा गया है। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बनानाज उसने खा लिए हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। तो इस तरीके से हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखा। इसके साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बाकी के सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ओके, so if you like the video, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.